सो ये एक लड़की है और वो कह रही है कि माई बॉयफ्रेंड डिड नॉट सेलिब्रेट आवर फर्स्ट होली टुगेदर, सो आई वांट अ ब्रेकअप। वैलिड पॉइंट। वैलिड पॉइंट। अभी कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ क्या है। लड़के का जो बॉयफ्रेंड है उसका फर्स्ट रिलेशनशिप है इसके साथ। मतलब ये लड़की जो है ये इससे पहले भी रिलेशनशिप में रह चुकी है, बट जिस बंदे के साथ ही रिलेशनशिप में है उसकी ये फर्स्ट गर्लफ्रेंड है। ओके। तो ये लड़की एक रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस के साथ आई हुई है जो उसको पहले प्रीवियस रिलेशनशिप में जो फुलफिल नहीं हुआ है वो इस रिलेशनशिप में थोड़ा और एक्सपेक्ट कर रही है। और ये लड़का जो है वो आई थिंक फिगर आउट कर रहा है कि जैसा इस लड़की ने कहा है कि फिगर आउट कर रहा है कि हाउ रिलेशनशिप बी परसीव्ड और क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। और ये लड़की बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही है कि वो मुझे बिना कुछ बोले समझता नहीं है, हर चीज एक एक चीज बतानी पड़ती है उसे। और मैं तो एक लड़की हूँ, मुझे चाहिए कि मुझे वो हर चीज समझे बिना बोले अगर कुछ हो तो वो तो सेम यही तो उसका कहना है कि इसलिए मैंने उससे अपफ्रंट होके बोला कि हम होली जो है वो साथ में सेलिब्रेट करेंगे। पर होली से पहले कुछ दिन 2 दिन पहले ऑफिस में लड़के का होली पार्टी था। तो लड़की ने बोला कि तुम होली पार्टी में जाना लेकिन तुम सेलिब्रेट मत करना, सबसे पहला कलर हम दोनों एक दूसरे को लगाएंगे। जो होली 2 दिन बाद आने वाली है अभी एक्चुअली होली। बट वो लड़का ऑफिस में गया तो ऑब्वियसली ऑफिस में जाएगा तो कोई छोड़ेगा थोड़ी, वो घर आया हुआ तो रंग लगा हुआ था तो ये अपसेट होके बैठ गई कि नहीं ऐसा कैसे कर सकते हो तुमने तो प्रॉमिस किया था वैसे। तो उसको बाहर से चेंज करके चले नहीं आना चाहिए था। तो लड़के को लड़के ने इतना एक्सपेक्ट थोड़ी किया था उसने कि उसे इतना बुरा लग जाएगा। बट लड़की का कहना है कि अब मैं इससे ब्रेकअप करना चाहती हूँ क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है कि ये छोटे छोटे डिटेल्स मिस आउट करता है। मुझे बड़ी चीज़ों में खुशी नहीं मिलती है, मुझे छोटी छोटी चीज़ें में खुशी मिलती है कि वो मेरी छोटी छोटी चीज़ों को केयर करे, मुझे अपना समझे। और वो जो लिटिल थिंग्स होते हैं एवरीडे लिटिल थिंग्स जो होते हैं उसमें ये हैप्पीनेस ढूंढ रही है। ब्रेकअप करना चाहिए तो अब बट ये नहीं लगता तुम्हें कि ये बहुत ही वियर्ड है? ये क्या रीजन है? ब्रेकअप करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ द गाय आल्सो। लड़का का मेंटल हेल्थ के लिए भी इशू। मतलब ये तो बहुत इशू बना रही है। आई थिंक ये बात उसको ट्रिगर करी है, बट इसकी पहले भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हुई है जो पाइल अप हुए जा रही है एंड बॉटल अप होने के बाद अभी ये बर्स्ट आउट हो रहा है होली के मैटर पे, इसलिए आपको छोटा मैटर लग रहा है। पर आप ये सोचो ना कि वो लड़का ऑफिस गया है, सब दोस्त लोग होली में रंग लगा रहे हैं एक दूसरे को, वो तो चलो वो अकेले ऐसे मुंह बना के सड़ा रहेगा, क्या बोलेगा मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मना किया होली खेलने से, वो तो थोड़ा कैसा लगेगा? बचपना वाला सीन है। तो अजीब लगेगा ना ये तो अजीब है। तुम अगर उस लड़की की जगह पे होती तो तुम ऐसे बॉयफ्रेंड को बोलती कि फर्स्ट होली सेलिब्रेट, क्या इतना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट होली ऐसे साथ में सेलिब्रेट करना? मतलब फर्स्ट फेस्टिवल साथ में सेलिब्रेट करना इज अ थिंग। तो वो साथ में तो कर ही रहा है लड़का। बट ये बात कि किसी और के साथ पहले मत करना है, ये ऐसा लग रहा है कि वो वर्जिन ही नहीं रहा। It's not like he celebrated it with some other girl. हाँ वही ऑफिस में तो लड़कियां भी थी। हाँ पर वो एक ग्रुप वो अपने कलीग्स के साथ या ऑफिस का आई डोंट थिंक उसको इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए। पहले उनको सेलिब्रेट करना चाहता है ना, इतना फोर्स करने का मन। मुझे अगर दिवाली में ही कर लेते ये लोग तो बढ़िया रहता है। दिवाली में या जब रिलेशनशिप में आओ तभी फर्स्ट होली, फर्स्ट दिवाली, फर्स्ट करवा चौथ सब मना लो। ये लड़की इन दिस रिलेशनशिप बहुत बैगेज के साथ आ रही है। आई थिंक शी इज बहुत अननेसेसरी प्रेशर है ना एक लड़की के ऊपर, जो उसका प्रीवियस बॉयफ्रेंड ने नहीं कर पाया, इसीलिए आप ये बॉयफ्रेंड के ऊपर वो सब एक्सपेक्टेशंस नहीं डाल सकते ना। इट्स वेरी अनफेयर फॉर द रिलेशनशिप। आपको नहीं लगता है वैसा? व्हाट डू यू थिंक एज अ गर्ल? डू यू थिंक वुड यू पुट प्रेशर ऑन योर पार्टनर लाइक दैट? मेरा कि जब आप रिलेशनशिप में आओ, आपका पहले ब्रेकअप हो चुका है, तो क्या उस नए रिलेशनशिप में बिल्कुल फ्रेश ट्रीटमेंट रखना चाहिए या पहले के एक्सपेक्टेशंस कैरी करना चाहिए? नहीं, फ्रेश ट्रीटमेंट तो रखना चाहिए नो डाउट, बट चाहते हुए ना चाहते हुए सबकॉन्शियसली इट यूजुअली गेट्स कंपेयर्ड टू योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। बट इज दैट फेयर फॉर योर करंट? वो अच्छी चीज तो नहीं है ना। इट्स नॉट फेयर, नो डाउट इट्स नॉट फेयर, बट आई फील थोड़ा अनफेयर तो है लड़के के लिए। पर जैसे ये बोल रही है कि लड़के को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं रहा है रिलेशनशिप में, तो इसको सब कुछ बताना पड़ रहा है कि ये करो वो करो। दैट कुड गेट अ लिटिल इरिटेटिंग कि लड़का अगर सामने से कुछ कर ही नहीं रहा, फॉरगेट दैट उसको पहले वाले रिलेशनशिप में कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन करंट बॉयफ्रेंड से थोड़ी एक्सपेक्टेशन तो सबको ही होती है। और अगर ये बंदा, इसको पता ही नहीं है क्या करना है और ये कुछ कर ही नहीं रहा बिना बोले और बोलने के बाद भी नहीं कर रहा, सो इट कुड गेट फ्रस्ट्रेटिंग।
नहीं वो कर रहा है, जो लड़की ने बताया कि ही आल्सो लव्स हर, वो प्यार करता है ऑब्वियसली रिलेशनशिप में प्यार तो करता ही प्यार होगा। करता है, नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी है। सर ये सब आपके साथ होता है कि बिना प्यार के रिलेशनशिप में? ये क्या मतलब है, रिलेशनशिप में तो प्यार करता ही है, ऐसा कुछ वरना क्यों रहेंगे रिलेशनशिप में? तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि इस पृथ्वी पे दो लोग अगर रिलेशनशिप में है तो उन दोनों के बीच में प्यार है ही दोनों तरफ से, ऐसा कहने का मतलब है तुम्हारा? आइडियली तो यही होना चाहिए। आइडियली क्या होना चाहिए, ये तो ट्रू नहीं है ना। तो दो लोग रिलेशनशिप में क्यों रहते हैं? सिर्फ प्यार तो रीजन नहीं हो सकता ना दो लोग रिलेशनशिप में रहने का। क्या होता है कि किसी को आदत हो जाते है ऑफ अ रिलेशनशिप, तो बाद में जाके प्यार छूटने के ऑफ अ बाद रिलेशनशिप नॉट ऑफ दैट पर्सन, ऑफ अ रिलेशनशिप। जैसे टू पीपल आर इन अ रिलेशनशिप, उसके बाद वो ब्रेकअप हो गया, हाँ। फिर द लड़का हाँ, और द लड़की उनको वो मिस हो जाता है, तो अगर वो लड़का नहीं तो सम अदर लड़का ढूंढेगा who can give that person Just to fill in the void, Yeah, just to हाँ, fill कि in मतलब the- कोई तो हो। अकेला नहीं रहना है ना for that। That's sad. बट इसके केस में तो ऐसा है नहीं, इसने तो कभी रिलेशनशिप एक्सपीरियंस ही नहीं किया। हाँ लड़के ने एक्सपीरियंस नहीं but किया, लड़की ने तो किया है ना, लड़की ने किया है ना, वो बैगेज के साथ आ रहा तो है ना। मुझे लग रहा है कि लड़की को ना वो लग रहा है कि मतलब पहले भी मुझे नहीं मिल रहा था, अभी भी नहीं मिल रहा है, वो चीज हो रहा है इसके साथ। नहीं हो जाओगे। That's the best option. हाँ, नहीं but पहले मिला भी होता और अभी नहीं मिलता तो that would have been a bigger problem, because उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि अच्छा हो सकता है रिलेशन। सिंस ये इतना बेसिक एक्सपेक्ट कर रही है बंदे से कि लिटिल थिंग्स ओनली शी इज एक्सपेक्टिंग, नो? हाँ वो ऐसा कह So the रही है, guy should मुझे जो grow समझ में आ रहा है into वो लिटिल थिंग्स कह रही है, बट लिटिल थिंग्स जो हाँ। आपके लिए हो सकता है वो चीज मैटर कर रही है, वो सामने वाले को वो चीज पता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है वो चीज। हाँ। जैसे सेलिब्रेटिंग फर्स्ट होली टुगेदर कैन बी अ थिंग फॉर यू, बट सामने वाला उसको वैसे देख ही नहीं रहा, वो हैप्पी इन्वॉल्व तो है उसमें, Yeah. उसको भी मजा आ रहा है कि मैंने होली मनाई अपने गर्लफ्रेंड के साथ, पहली होली भी, बट जिस तरह से वो रिस्ट्रिक्शंस और टर्म्स एंड कंडीशन लगा रही है, हाँ। वो मुझे लगता है लड़के के लिए सही नहीं है। अगर आपको कुछ चाहिए इन अ रिलेशनशिप, हेल्दी है रिलेशनशिप, तो आपको बोलना चाहिए ना कि आई एम नॉट गेटिंग दिस। अब उस लड़के का फर्स्ट रिलेशनशिप है, हाँ। तो एटलीस्ट उसको बोलना चाहिए ना कि रिलेशनशिप में मुझे दिस मेक्स मी फील गुड, क्योंकि सब लोगों को सब कुछ अच्छा नहीं लगता है ना। सो बट व्हाटएवर आई अंडरस्टैंड फ्रॉम व्हाट शी सेड, ऐसा नहीं लग रहा कि उसने मांगा है और मांगने के बाद भी नहीं मिल रहा। दैट इज द प्रॉब्लम, राइट? तो क्यों नहीं मांग रहा है? मांग रही है, मांगने के बाद नहीं मिला। ये होली वाला, इससे पहले जो बोल रही है कि मुझे हर चीज बोलना पड़ रहा है हाँ। और मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, मैं बोलती भी नहीं हूँ, तो वो दिस इज अ गोल्ड प्रॉब्लम, आई स्वेयर टू गॉड, नो दिस इज सच अ गोल्ड नो यार, मांग के मिला तो क्या मिला? व्हाट इज दिस? थोड़ा तो कुछ तो सामने से है ना। दिस नो, सो आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आप यू वोंट गेट एंग्री द वेटर, नो मेरा ऑर्डर ही नहीं लाया कि मैं तो खाने ही गए थे रेस्टोरेंट में और काम ही क्या है। ऑर्डर करके मिला तो क्या मिला? Okay, fine, but order करके fine. You ordered नहीं, something. actually- No, hear me out. You हाँ, ordered something. हाँ। Okay, अभी उन लोग ने साथ में complimentary dessert लाके दिया बिना मांगे. So will that not feel special? Yeah, of course they'll feel Yeah. special. So now, हाँ। if a person बट अगर नहीं लिया तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं दिया तो आपको बुरा भी नहीं लगना हाँ, चाहिए, उसको जैसे लेकर मुंह भी नहीं बनाना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरा लड़की लेके आएगा तो फिर What? ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री है? ये अपनी फैंटेसीज मत बता इधर। ओ भाई, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब वो नहीं होता। इसने तो रेस्टोरेंट ही बदल दिया। तुम में कौन सा रेस्टोरेंट जा रहे हो? हाँ नहीं, तो वो क्या है, जैसे इब्तिदा ने एग्जांपल अच्छा दिया, मैं रेस्टोरेंट में गई, मैंने खाना ऑर्डर किया, बट साथ में कुछ फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री कुछ लेके आया तो मुझे अच्छा लगेगा, बट अगर नहीं लेके आया तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। Okay. तो इन But- रिलेशनशिप ऑल्सो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, चलो ठीक है, वो अपनी तरफ से कुछ तो दे रहा होगा ना। सपोज आपको चाहिए कि वो सुबह आपको उठा के मॉर्निंग टी पिलाए, सपोज फॉर एग्जांपल, लेकिन वो शायद गर्म पानी लेके आ गया, वो अपनी तरफ से बोला कि चाय पीना अच्छी बात नहीं है पर तुम्हें सुबह सुबह गर्म हाँ, पानी पीना ठीक चाहिए, है। तो वो अपनी तरफ से एफर्ट तो डाल रहा है, बट आप एग्जैक्टली जो चाह रहे हो वो fine. शायद नहीं कर रहा, Yeah. तो आप उसको बोल दो कि मुझे चाय पसंद है, तो वो Okay. बोलेगा ले मर। तो बोले नीचे टपरी है, खुद जाके पी के। क्या लड़कियां एक्सेप्ट करेंगी कि ये लड़कियों की यूनिवर्सल प्रॉब्लम है कि वो बोलना नहीं चाह रही जो उन्हें चाहिए? वो बोलती है, इट्स नॉट सो, दे वोंट डायरेक्टली से इट, हाँ। बट दे से इट, इट्स वाया अबाउट द वाया, गाय। चाची को फोन करेगी, फिर मामी को फोन करेगी, वाया वाया फोन आ रहा नहीं है। यार, अभी देखो कोई प्यार से पानी लेके आया है, हाँ तो आप पानी पी तो लोगे, हाँ। ये तो नहीं बोलोगे कि यार पानी की जगह चाय होता तो आई वुड हैव लाइक्ड इट बेटर, व्हिच वुड आइडियली व्हाट अ गाय वुड वांट, डायरेक्ट क्लियर इंस्ट्रक्शंस, पानी नहीं चाय लाना है कल से, हाँ। दैट्स हाउ मेन फंक्शन, हाँ। बट दिस इज हाउ वुमेन फंक्शन, लाइक
you know, I'm craving tea. तो जब मैं सिर पे ऐसे कर देता हूँ फिर गुस्सा हो जाता है. Then we start talking about something Actually, else. But you have to pick up that I'm actually. craving tea. So you get tea for her. Just as simple as that. She mentioned it. You pick it up. You know what? I'll tell you the fundamental difference between a man and a woman is that men, आप जब भी कुछ बोल रहे हो, they'll just be like, okay, ये मुझसे अभी क्या चाहती है, मैं इसका क्या कर लूँ कि इसका problem solve हो जाए. The solution, no? Yeah, that's how men function. कि okay, तू रो रही है कि तेरा सर दुख रहा है, but मैं क्या करूँ? I can't do anything about it, so stop cribbing. But the woman just wants to be heard. कि यार मेरा सर दुख रहा है. All you have to do is, oh, take care. Take care, Baba. That's all we need to hear. सर दुख रहा है. आपका डिस्प्रिन से ठीक होगा या मेरे बैठ के आपकी लोरी सुनने से ठीक हो जाएगा आपका सर दर्द. Yeah, you could give options, but the problem is साइंटिस्ट ने दवाइयाँ क्यों बना रहे हैं? The problem is लड़के बोलते हैं कि हाँ ठीक है तो मैं क्या करूँ, तू मैं कुछ बोल रहा तू वो कर भी नहीं रही है. She's just cribbing, just hear her out. She's just crying. इसीलिए मेरा एक दोस्त है डॉक्टर, उसने छोड़ दिया काम. वो बोल रहा है दवाई दे रहा है, ये लोग बोल रहा है सुनो Hear me out. वो कह रही है hear me out यार, तुम तो इधर इंजेक्शन सोल्यूशन लेके आ गए, मैं भी इंजेक्शन के खोल रहे हो यार तुम. Yeah, that's basically it. तो चल लड़की सर्जरी बेड पे पड़ी हुई है, डॉक्टर अपना आया हुआ है, ये कह रही जस्ट हियर मी आउट, तुम्हें काटने चाटने की जरूरत नहीं है, जस्ट बस सुन लो मेरी बात. मैम आपको टंग इन्फेक्शन है, आप चुप पड़ो. But coming back to the girls problem, जो वो बोल रहे हैं ना, अब वो सजेशन मांग रही है कि क्या मुझे ब्रेकअप करना. I think yes. Yes, she should break up, and I think it's the guy's problem more than the girl's problem. क्योंकि ये है ना, जैसे ये लड़की बोल रही है कि उसको वो रिलेशनशिप में खुशी नहीं है और उसका ब्रेकअप फर्स्ट टाइम भी हुआ क्योंकि she was not able to express what she wanted. और लड़की लोग जब तक आप नहीं ओके लड़की आई अंडरस्टैंड कि लड़की लोग को वो चाहिए कि लड़का लोग सुने, समझो, हाँ, उसको अंडरस्टैंड करो, उस पे थ्योरी लिखो, PhD करो, वो सब चाहिए उन लोगों को, पता है. We just want people to understand what we have not said. Yeah, but that's understanding it's just as simple as that. Read our minds. Am I asking for the world? I'll tell you. Read my mind. It's not rocket science. No, I'll tell you something. No. Scientists have gone to outer space and figured shit out, okay? But लड़की लोग को समझ नहीं पाए ना, तो हम क्योंकि आप सुनते नहीं हो, ये है आपकी प्रॉब्लम, आप सुनते नहीं हो. मैं सुनने की कोशिश कर रहा हूँ. Listen, अगर हम सुनेंगे तो बोले लड़की लोग बोलेंगे कुछ बोलने का नहीं है तुम्हें. No, ऐसा कुछ नहीं बोलता है. That's only when you are acting like you're not listening. हाँ नहीं, एक्चुअली मुझे जितना एक्सपीरियंस रहा है कि लड़कियों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुम बात नहीं करते हो, ठीक है, वो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, सुन लो. तो प्रॉब्लम क्या है, लड़की लोग बोल रहा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लड़के लोग नहीं दे पाएंगे. That's the end. जितना भी अब ये टॉक ऑफ वॉर बहुत सेंचुरी से चल रहा है ना. पर एक्चुअली मैं इस पॉइंट में ना मजा भी आता है अगर ना आप कोई चीज ना बोलो और सामने वाला समझ जाए और आप फुलफिल हो जाए, तो एक उसका एक अलग मजा होता है. मजा आता है सर. और लड़के लोग कर पाते हैं जब उनको बोला जाए कि वही तो प्रॉब्लम है कि बोलना पड़ता है सब कुछ. बट सी गाइस डू नॉट फंक्शन लाइक दैट. नो नहीं, बट वो जैसे वो समझ रहा हूँ फंक्शन नहीं कर रहे गाइस, ठीक है, बट जब फंक्शन नहीं कर रहे गाइस इज द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट यू हैव सेड टुडे. अगर आपको ना बिना बोले कोई चीज मिल जाए, कोई चीज आपकी डिजायर बिना बोले फुलफिल हो जाए, तो उसका एक अलग मजा आता है. एक्चुअली मजा आता है कि सर, पर अगर मैं बोल के कोई मुझे मेरे लिए कर दे, मैं गुस्सा तो नहीं होऊंगा ना. अरे क्यों किया, मैंने बोल के किया ना. सो अगर आपको बोल के गुस्सा आता है तो क्यों बोल रहे हो? वेट करो ना, पेशेंस बढ़ाओ आप लोगों का. देखो लड़कियां बोलती है चीजें, इट्स नॉट लाइक वो नहीं बोल रही है, आप सुन नहीं पा रहे हो. वो जैसे मैंने बोला ना, वो डायरेक्टली नहीं बोलेगी कि उसको कुछ चाहिए, वो सिर्फ बोलेगी आई एम क्रेविंग दिस, आई फील लाइक डूइंग दिस, आई फील लाइक डूइंग दैट. नेक्स्ट दिन पहुंच जाओ उस चीज के साथ, दैट ओह आई थॉट यू वर लुकिंग फॉर दिस, हियर इज दिस. कीवर्ड्स ढूंढना पड़ेगा, यू हैव टू पिक अप कीवर्ड्स ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा व्हाट इज शी फीलिंग, वो अगर शावर की बात कर रही है उसमें उसने क्या-क्या बातें की कि ओह माय गॉड दिस दैट. आपको पता है एक दिन ChatGPT भी क्रैश हुआ था. क्रैश हुआ था? क्यों? लड़की लोग ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया. तो अगर AI हैंडल नहीं कर पा रहा है, ChatGPT भी हैंडल नहीं कर पा रहा है क्या? हम लोगों का IQ तो बिलो 100 है, ठीक है. थोड़ा केयर वेयर करने में क्या जा रहा है आप लोगों का? नो आई एम सेइंग these are all jokes, but जो है ना कि
if a guy really cares about you, he will put in the effort. Yeah. It doesn't matter आपने It जो should बोल come रहे naturally, आप yeah. जो बोल रहे मे बी वो नहीं करेगा, पर एफर्ट दिखता है. क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि लड़का एफर्ट डालता है, लड़की भी नोटिस नहीं करती, बिकॉज वो He's used to way more. जो लड़की को चाहिए वो नहीं कर रहा है, पर समथिंग एल्स में वो लड़का एफर्ट डाल रहा है ना, कभी कभी वो डिफरेंसेस दिख जाता है. तो मे बी आई थिंक कम्युनिकेट हो जाएगा ना रिलेशनशिप में कि मुझे ये मजा नहीं आ रहा है, आई थिंक मुझे ऐसा चाहिए, बी स्पॉन्टेनियस, बी थिंक. तो लड़के लोग स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, व्हाई कांट दे बी स्पॉन्टेनियस, हो सकता है ना. पर जैसे चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालना पड़ता है ना, लड़कों लोग में भी देयर इज अ प्रॉम्प्ट फंक्शन, दिस आई वांट यू टू बी लाइक दिस काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड. कल से वो वैसा ही बॉयफ्रेंड हो जाएगा, सेम टू सेम. देखो हमें एक्टिंग करने बहुत अच्छी आती है. आप जैसा यू विल बिहेव लाइक द सेम बॉयफ्रेंड यू वांट टू बी. जैसा बोलोगे वैसा हो जाएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है. वो प्रॉब्लम नहीं, हमेशा के लिए हो जाएंगे. बट आपको बोलना पड़ेगा. कभी प्रॉम्प्ट रिन्यू करना पड़ता है. रिन्यू करना, जब तक वो एक्सपायर ना हो जाए तब तक रिन्यू करना पड़ता है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस क्लिप. अगर आपको ये क्लिप पसंद आया है तो प्लीज जाके हमारा मेन वीडियो देखिए, जो इसका बड़ा पार्ट है. ये एक हमारे मेन वीडियो का छोटा सा क्लिप है. अगर आपको ये अच्छा लगा तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा. सो जस्ट गो एंड वॉच दैट. इन लोग ने सब बोल दिया मुझे. आई डोंट नो व्हाट टू से. लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस एंड वॉच द फुल पॉडकास्ट. भारत माता की जय.